2 टके के सियासी पीर का धूप में खड़े इंतजार करते रहेंगे। कासिम तमीज से खड़ा रहे, बड़े मियाँ बिगड़ जाएंगे अगर हमने जरा सा भी उसको मुंह न लगाया तो। जितनी देर ख्वाजा मदली यहाँ रहेगा मैं बात करूँगा, और नजर रखना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब कैसे हैं? तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। ख्वाजा साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तशरीफ रखिए। माजरत कबूल कीजिए पीर साहब, काम पड़ा तो हाजिर हुआ। आप जानते ही हैं कि मैं दुनियादार आदमी हूँ। ऐसा तो न कहिए, हुक्म कीजिए हुक्म। अर्ज ये है कि आपकी पोती का शौहर अपनी गुमशुदा बीवी को ढूंढता हुआ मुझ तक आन पहुंचा, और अब वो चाहता है कि उसकी बीवी वापस आ जाए। ये आप क्या कह रहे हैं ख्वाजा साहब? मेरी भतीजी गैर शादीशुदा है और अगले जुमे उसका पीरजादा कासिम से निकाह है। आपको इत्तला नहीं? मुझे नाचीज की ड्यूटी लगी है कि मैं उस बच्ची को उसके घर पहुंचाऊं। अगर ऐसा है तो हमें तो ये कागज का टुकड़ा देखकर एक बार फिर से अपनी इज्जत को उसी बेराहरवी के घड़े में धकेल दूं जहां से। इस दौर में जी रहे हैं आप छोटे पीर साहब। बच्ची बालिग है और अपनी मर्जी की मालिक भी। आपसे 1 साल पहले उसकी मां ने उसकी शादी कर दी और आप दनदनाते हुए उसे कराची से अगवा कर ले आए। मेरी मर्जी में नहीं चलेगी अब आपकी मर्जी। ये तो बड़े पीर साहब का अदब एहतराम है जो मैं यहां अर्ज करने चला आया, और अगर आप नहीं माने ना तो। अरे कैसे नहीं माने? ये तो हो ही नहीं सकता। यानी ये शरई, अखलाकी और कानूनी तौर पर भी गलत है। ये कैसे हो सकता है कि हम किसी की बीवी को यरगमाल बना कर ले आए और फिर दावा ये करें कि वो हमारे मकतूल भाई की बेटी है? ये कैसे हो सकता है? क्यों आसिम? जी पीर साहब, लेकिन वो मेरी मंगेतर है। कासिम मियां लगता है कि दिन में भी भंग पीने लगे, जो मुंह में आया बोल दिया। वो किसी की मनकुआ है जिसे तुम अपनी मंगेतर कह रहे हो। जरा सी भी शर्म और हया नहीं आती तुम्हें? आप उसकी वालिदा और शौहर से कहिए कि हमसे मिले, हम अपनी दुआओं में बेटी को रुखसत करेंगे। उसकी माँ इस चौखट पर आई तो लाश बनकर जाएगी। गुस्सा कर गया है, गुस्सा मान गया है वैसे। अब फिर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो बहुत जल्द मेरी बहन अपने घर वापस जाने वाली है। क्या मतलब? नदीम का फोन आया था, वो मान गया है? नहीं नहीं, मगर कोई और साहब हैं, परवेज अहमद साहब, वो आ रहे हैं तुम्हारे फर्जी दूल्हा बनके। परवेज अहमद? हाँ पेजी, मगर वो तो आप सिर्फ उस रकीबे रूसिया की सांसें रोकें, ताबूत में उसे मैं खुद लिटा दूंगा। जब तक मैं ना कहूं हुजरे से बाहर ना आना कासिम। पीर साहब का पहरा देना। छोटी सरकार, मेरी अमानत है आपके पास, ख्याल रखिए। नौशी सिर्फ मेरे बुजुर्गों की अमानत है। मैं ये भी जान गया हूं कि उसका आज तक किसी से कोई निकाह हुआ ही नहीं, लेकिन अब मैं क्या करूंगा ये कोई नहीं जानता। आपके बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं ख्वाजा साहब। अगर आप ना होते तो ये काम नहीं हो सकता था। बड़ा एहसान किया आपने हम पर। बीवी, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज बनता है। बस जल्दी हो जाए तो अच्छा है।
जितनी देर होगी उतनी मुश्किल हो जाएगी। छोटे पीर साहब, जरा जनाब, हुक्म कीजिए। बड़े पीर साहब को बुलाइए, देर हो रही। वो नहीं आ सकते, उनकी तबीयत नासाज है। तो नहीं, कोई बात नहीं, उन्हें आप आराम करने दीजिए। हमें इजाजत दीजिए। आप उन्हें मेरी तरफ से दरखास्त कीजिए, वो तशरीफ ले आएंगे। जरूर, इंतजार कीजिए। उनके पास मैं भी हूं। आपने खाम खा उन्हें जहमत दी, क्या जरूरत थी? आप इस शख्स को नहीं जानते, आने थे हमें। आपने उठना नहीं पीरो मुर्शद, सोते रहना है, सोते रहना है, सोते रहना। कासिम। जी छोटी सरकार। कितनी देर सोएंगे चचा ससुर? आप कहें तो लंबा सुला दूं इन्हें, 4-5 घंटे से पहले नहीं उठने वाले। ठीक है, तुम जरा इन पर नजर रखना, मैं बाकी इंतजामात देख लूं। हाँ, बेहतर है कि जरा ये काम जल्दी हो जाए ताकि हम यहाँ से निकल जाएं, काफी दूर है। तुम लोग अंदर जाओ, नौशी को लेकर। ख्वाजा साहब, मैंने तो आपसे अर्ज किया था कि पीर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार की शिद्दत से वो नींद बेहोश हैं। फरमा रहे हैं कि उनकी दुआएं साथ हैं, आप बच्ची की रुखसती लें। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर हमें इजाजत दे दीजिए, हम चलते हैं। आपको बहुत जल्दी है यहाँ से जाने की? जी जाहिर है, लंबा सफर है पीर साहब, बस आप नौशी को बुला दें ताकि हम लोग चले। जरा सुनिए। लीजिए, संभालिए अपनी अमानत को। तो चलें? चले। अच्छा, तो इजाजत जी। नहीं, इतनी जल्दी क्या आपको? तशरीफ रखिए। काजी साहब, काजी अली अहमद, मेरे खानदान की रिवायात के मुताबिक, इस आस्ताने की रिवायात के मुताबिक मेरी भतीजी का निकाह पढ़वाएंगे परवेज अहमद से।